हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा न्यू टॉपिक है क्लास 12th के अंतर्गत आने वाला फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अर्थात फ्लावरिंग प्लांट में किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन को हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यह टॉपिक। सबसे पहले जितने भी हमारे इस ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी संतानों को प्रोड्यूस करने के लिए या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो जहां पे गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जहां में किसी प्रकार का बर्ड बनता है, फ्रेगमेंट होते हैं, साथ साथ कंजुगेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत देते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो हैप्लॉइड होते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल तथा फीमेल हैप्लॉइड गैमीट, कौन से, मेल तथा फीमेल के हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इसी रिप्रोडक्शन के थ्रू एक भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उस एम्ब्रियो से कंप्लीटली प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है दो प्रोसेस, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है, दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फ्लावर होता क्या है, उसके कितने भाग्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। सेकेंड में हम पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर में जो क्या क्या इवेंट हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉलिनेशन पढ़ेंगे, फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये सब कंडीशन होती है प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट के पहले, मतलब अभी तक हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं किए हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही मेल गैमीट फ्यूज होते हैं फीमेल गैमीट से और एक जाइगोट निर्माण करते हैं, तो उससे हमको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। ये चारों पॉइंट को अपने को पढ़ना है, और कुछ इसके साथ साथ जो एसेसरी मैकेनिज्म होते हैं उनको भी पढ़ना है। तो हम सबको पता है कि रिप्रोडक्शन का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो या तो सीड होता है और फ्रूट होता है, क्योंकि फ्रूट्स के अंतर्गत ही सीड बढ़ते हैं और सीड से ही फिर नए प्लांट की लाइफ साइकिल फिर से रिसाइकलिंग होने चलती है। तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं एक फ्लावर की स्ट्रक्चर को, हम यहाँ से पॉइंट को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर। अब यदि हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर होता क्या है, फ्लावर एक प्रकार का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और यहीं फ्लावर से सीड बनते हैं, फ्रूट्स बनता है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल का। तो फ्लावर की एक बेसिक डेफिनेशन देखा जाए तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट इन विच इंटरनोड आर हाईली कंडेंसेड एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल पार्ट्स। तो फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड सूट होता है जो क्या करता है, इंटरनोड जो होते हैं प्लांट के, इंटरनोड मतलब जो एक प्लांट का स्टेम होता है उसके बीच बीच में जो इंटरनोड होते हैं वहां से फ्लावर के बर्ड्स निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, वो वहां पे वो हाईली कंडेंसेट हो जाता है, और हाईली कंडेंसेट होने से जो लीव्स होते हैं वो फ्लोरल पार्ट्स में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। साथ ही साथ फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक मार्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट्स होता है। तो फ्लावर इज अ मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्लावर का निर्माण होता कैसे है। तो फ्लावर के निर्माण के लिए दो स्टेप काम करते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि कोई भी प्लांट का जो स्टेम होता है, जो उसके फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, वो एक प्रकार के फ्लोरल पार्ट्स का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग फ्लोरल मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम बोलते हैं। और यही फ्लोरल मेरिस्टेम आगे चल करके कुछ हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन, जिसको हम लोग एपिकल ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, इथाइलिन हार्मोन जिसे हम लोग गैस हार्मोन बोलते हैं, फ्लोरेजिन हार्मोन जो फ्लावर को बर्ड्स को निर्माण करता है। तो इन हार्मोन की उपस्थिति में ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम था, एपिकल मेरिस्टेम था, वो कन्वर्ट हो जाता है एक छोटी सी बर्ड्स में, और इसको बोलते हैं फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और ये बर्ड्स क्या करता है, ये बर्ड्स आगे चल करके ये होता है फ्लोरल प्राइमोर्डियल, और यही बर्ड जिसे हम लोग फ्लोरल प्राइमोर्डियल बोलते हैं वो आगे चल करके कंप्लीटली फ्लावर का निर्माण करता है। और ये फ्लावर को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बाय द बर्ड्स।
ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फ्लावर के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बेसिकली 4 पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले पार्ट्स को बोलते हैं कैलिक्स, दूसरे पार्ट्स को बोलते हैं कोरोला, तीसरे पार्ट्स को बोलते हैं गाइनोसियम और चौथे पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम। तो ये 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग रोल्स बोलते हैं। रोल्स मतलब एक घुमावदार संरचना, एक के ऊपर एक रोल्स होता है। तो इसको हम एक एक करके आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यदि फ्लावर की पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कैलिक्स। कैलिक्स होता क्या है, तो आइए देखते हैं कैलिक्स क्या होता है। पहला कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स किसी भी प्लांट फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। यह होल्स का सबसे पहला आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। ये कैलिक्स बना होता है सेवरल छोटे छोटे यूनिट से, जिसे हम लोग सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स मतलब उसी को हम लोग पत्ती बोल रहे हैं। छोटी सी फ्लावर की पत्ती क्या होती है, वही कैलिक्स होती है। और विच प्रोटेक्ट फ्लावर इन द बडिंग स्टेज, और क्या करता है, यही कैलिक्स होता है। जब फ्लावर में बर्ड्स निकलते हैं, बर्ड्स के फॉर्म में होता है फ्लावर, तो उस समय यही कैलिक्स उसको ऊपर की तरफ से ढक करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स आउटर मोस्ट होल्स होता है ऑफ द फ्लावर। ये बना होता है सेवरल फंक्शनल यूनिट से, जिसे हम लोग सेपल्स बोलते हैं। साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द बडिंग स्टेज। तो ये हो गया कैलिक्स के बारे में जानकारी। अब आते हैं दूसरा हमारा होता है कोरोला। हिंदी में बोलते हैं कैलिक्स को बाह्य दलपुंज, और ये कोरोला आता है दलपुंज। ये होता है सेकेंड होल ऑफ द फ्लावर। ये प्लांट के फ्लावर का सेकेंड होल होता है। जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है क्या है, एक कोरोला है। ठीक है, जो कि कलरफुल होता है, और कलरफुल होने के कारण ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, फ्रेग्नेंट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। साथ ही साथ इसकी अराइजेंस होती कहाँ से, ये कहाँ से बनता है, तो ये अराइज होता है कैलिक्स के इनर पार्ट से। कहाँ से अराइज होता है, इसी कैलिक्स के अंदर वाले भाग से कोरोला निकलता है, जो कि इंडिविजुअली कहलाता है। इसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं पेटल। जैसे कि इसके इंडिविजुअली को बोलते हैं सेपल, इसके इंडिविजुअल यूनिट को बोलते हैं पेटल्स। तो ये हो गया कैलिक्स और कोरोला। अब हम आते हैं तीसरी यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। अब तीसरा जो होता है वो एंड्रोसियम होता है। जो एंड्रोसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव होस्ट कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमेन, मतलब जो प्लांट के फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। और इसी एंड्रोसियम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग स्टेमेन बोलते हैं। तो आपको इतना वाला भाग जो दिख रहा है, ये सब भाग क्या है, एंड्रोसियम का पार्ट्स है, जिसको हम लोग एक साथ बोलते हैं स्टेमेन। और यही स्टेमेन क्या होता है, प्रत्येक स्टेमेन कॉन्सिस्ट ऑफ एन एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। जो प्रत्येक स्टेमेन में बेसिकली 2 या 3 भाग पाए जाते हैं। बेसिकली 2 होते हैं बट उसको हम लोग 3 पढ़ते हैं। एक होता है ऊपर वाला भाग एंथर का, नीचे वाला भाग आपका फिलामेंट का। ठीक है, और ये फिलामेंट क्या होता है, जुड़ा रहता है एंथर से बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। तो इस प्रकार जो स्टेमेन होते हैं या जो मेल रिप्रोडक्टिव होल्स होता है वो बना रहता है स्टेमेन, सॉरी एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव से। साथ साथ ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। तो यही जो होता है, इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होता है, जो आगे चल करके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है फीमेल गैमेट्स के साथ। अब आते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम को हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स ऑफ द प्लांट फ्लावर। ओके, ये बना होता है एक या अधिक कार्पेल की यूनिट से। किससे बना होता है, कार्पेल की यूनिट से। कार्पेल मतलब हम लोग गाइनोसियम की ही बात कर रहे हैं। अब एक कार्पेल 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं। इतना वाला भाग होता है स्टिग्मा, जहां से जो पोलन ग्रेन आकर के उसमें क्या होते हैं, गिरते हैं, जो एक थैलीनुमा संरचना होता है। दूसरा भाग होता है स्टाइल का, जो स्टाइल जो एक लंबी पेडिसिल या स्टाक नुमा संरचना आपको दिख रही है, जहां से जो स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन आए हैं उनको पहुंचाया जाता है नीचे की तरफ, जिसका हम लोग मिडिल पोर्शन बोलते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, स्टाइल उसका मिडिल पोर्शन होता है। सबसे बेसल पार्ट में पाया जाता है आपका ओवरी। ओवरी को हम लोग अंडाशय बोलते हैं। इसी अंडाशय में फिर से डबल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, और साथ साथ यहीं पर फिर फ्रूट्स का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और फ्रूट्स का निर्माण कैसे होगा, सीड का निर्माण हो कैसे होगा, इसको हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार हमने बेसिक 4 यूनिट्स देखा एक फ्लावर के अंतर्गत आने वाले। पहले हमने देखा
कैलिक्स के बारे में, दूसरा देखा कोरोला के बारे में जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, तीसरा देखा एंड्रोसियम के बारे में और चौथा गायनोसियम के बारे में एक एक करके। अब ये जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम ये सभी एक जगह पर आकर के नीचे की तरफ बेसल पार्ट में जुड़े हुए रहते हैं। इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं थैलेमस, या इसी को बोलते हैं हम लोग रिसेप्टेकल्स। रिसेप्टेकल मतलब कोई भी चीज को रिसीव करने वाला रिसेप्टेकल कहलाता है। और ये रिसेप्टेकल एक प्लांट के फ्लावर को स्टेम से जोड़ने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ पेडिसिल। तो इस प्रकार अलग अलग स्ट्रक्चर में फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं, जिसको हमने इस वीडियो में देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके कि जो पहला स्टेमेन आता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।